नेक्स्ट नोमेनक्लेचर। लास्ट वीडियो में हमने नंबरिंग कैसे देते वो देखा। अभी नोमेनक्लेचर, जो रिंग के नेम होते हैं वो कैसे आते। ओके, फर्स्ट रूल, द नेम ऑफ द 5 member heterocyclic ring containing 2 double bond ends with OLE। मतलब यदि 5 कार्बन हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, दैट इज पेंटासाइक्लिक रिंग, मतलब 5 कार्बन 1 2 3 4 5। यदि 5 कार्बन रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके, ये इम्यूनो हेट्रो एटम प्रेजेंट है, ये रिंग का नेम पायराजोल, सॉरी पायरोल, ये रिंग का नेम पायरोल है। ये पायरोल कैसे आया, देखो पेंटोसाइक्लिक रिंग में यदि 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो सफिक्स ओएलई लिखते हैं। क्या सफिक्स नेम में ओएलई आता है, यहाँ पे सफिक्स ओएलई है। ओके, और जो हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम हमने 3 देखे थे। ओके, फर्स्ट नाइट्रोजन, यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट रहा तो उससे क्या लिखते, प्रीफिक्स एजा लिखते, नाइट्रोजन के लिए एजा लिखते, या फिर एजो लिखते, एजेडो, या फिर PYR लिखते। ओके, यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सिंगल नाइट्रोजन हो या फिर इम्यूनो नाइट्रोजन रहो, दैट इज NH, सैचुरेटेड नाइट्रोजन, सैचुरेटेड नाइट्रोजन रहा या फिर नाइट्रोजन है, उसे AZA एजा या फिर AZO एजो या फिर PYR लिखते प्रीफिक्स नोमेनक्लेचर में। ओके, सेकेंड हेट्रोएटम सल्फर, यदि सल्फर रहा तो उसे थाया लिखते या फिर थायो लिखते। ओके, हमने पहले नंबरिंग कैसे दिए उसकी रूल देखिए, अभी नोमेनक्लेचर के रूल देख रहे, जो रिंग के नेम रहते वो कैसे आते। ओके, यदि हेट्रोएटम 3 है, ओके, 3 हेट्रोएटम में नाइट्रोजन यदि प्रेजेंट रहा रिंग में तो उसका नेम नोमेनक्लेचर क्या आता है, AZA एजा लिखते या फिर एजो लिखते या फिर PYR लिखते, तीनों में से कौन सा भी एक लिखते। नेक्स्ट सल्फर यदि प्रेजेंट रहा तो थाया लिखते या फिर थायो लिखते। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन यदि रहा हेट्रोएटम तो फिर उससे प्रीफिक्स OX से ऑक्साइड लिखते। अभी ये फॉर एग्जांपल ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ओके, यदि हमने पहला रूल क्या देखा, द नेम ऑफ 5 member हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग 2 double bonds ends with OLE, मतलब यदि 5 कार्बन पेंटासाइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यदि पेंटासाइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये एक और ये 2 यदि बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका नेम सफिक्स क्या लिखते हैं, एंड्स विथ OLE। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका नेम है पायरोल, सफिक्स क्या लिखा है, OLE। OLE क्यों आया, क्योंकि ये पेंटासाइक्लिक रिंग है और इसमें डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, इसमें 2 बॉन्ड प्रेजेंट है पेंटासाइक्लिक रिंग में, इसलिए इसका सफिक्स मतलब एंड क्या आया, OLE। ओके, और स्टार्टिंग का पायरो मतलब क्या, यहाँ पर कौन सा हेट्रोएटम प्रेजेंट है, ये 3 हेट्रोएटम है, कौन सा हेट्रोएटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इम्यूनो ग्रुप, देखो NH, सही है। इसका सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, या तो एजा या फिर एजो या फिर PYR, यहाँ पर क्या लिखा है, PYR लिखा है, दैट इज इसका नेम है पायरोल। ओके, नंबरिंग की जो रूल्स देखें, हेट्रोएटम से स्टार्ट करते हैं, बाकी कौन सा भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। ओके, यहाँ से दिया 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग दी। इसका नेम कैसे आया, OLE, क्योंकि पेंटासाइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए सफिक्स OLE आया, और हेट्रोएटम का ये नाम लिखना है, दैट इज हेट्रोएटम नाइट्रोजन है, उसका या तीनों में से कौन सा भी एक लिखेंगे, यहाँ पर PYR लिखा, पायरोल। ओके, बाकी ये जो पायरोल रिंग है एज इट इज आपको ऐसे ही ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बेसिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। टोटल बेसिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग 51 है।
ओके, सिर्फ उसके नेम कैसा है और नंबरिंग कैसा है इसके लिए रूल है। बाकी जो ये जो रिंग है आपको ऐसे कैसे ध्यान में रखना है। ये बेसिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। ये जो 51 टोटल रिंग है इस पे पूरी केमिस्ट्री डिपेंड है, इसलिए आपको ये 51 टोटल रिंग आपको याद रखना ही रखना है। ओके, इसका नेम समझ में आ गया। इम्यूनो हेटेरोएटम प्रेजेंट है इसलिए इसको PYR लिखा है इसका नाम, और ऑयली सफिक्स क्योंकि पेंटासाइक्लिक में 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका नाम है पाइरोल। ओके, बाकी ऐसे के ऐसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इन दिस टाइप दी टर्मिनल E ऑफ ऑयली, जो ऑयली है सफिक्स वो E के इंस्टेड ऑफ E की जगह आप रिप्लेस करेंगे INE। कब? जब इफ वन डबल बॉन्ड इज सैचुरेटेड, ओके, एंड IDINE इफ बोथ डबल बॉन्ड आर सैचुरेटेड। इसका मतलब क्या है? अभी ये देखो, फर्स्ट में हमने क्या देखा? पेंटासाइक्लिक में 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे सफिक्स लिखते हैं OLE। ओके, और यदि एक बॉन्ड सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 टाइप्स हैं, एक सैचुरेटेड कंपाउंड और सेकेंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन जिसे अपन कहते हैं अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड मतलब अल्किन्स, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अल्काइंस। ओके, OLE 2 बॉन्ड प्रेजेंट रहते सिर्फ पेंटासाइक्लिक में। हेटेरोसाइक्लिक का ये रूल नहीं है, सिर्फ 5 कार्बन रिंग का रूल है। पेंटासाइक्लिक में 2 बॉन्ड रहे तो उसे सफिक्स OLE लिखते हैं। और यदि एक बॉन्ड सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड आते हैं और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड सैचुरेटेड है, एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड नहीं है। यदि एक बॉन्ड प्रेजेंट रहा, इस रिंग में एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे सफिक्स क्या लिखेंगे? INE। 2 बॉन्ड रहे तो सफिक्स OLE। एक बॉन्ड प्रेजेंट रहे तो INE, और दोनों के दोनों बॉन्ड सैचुरेटेड है, एक भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं इस रिंग में। ओके, इस रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो उसे सफिक्स IDINE लिखेंगे। क्या लिखेंगे? IDINE। ओके, जैसे इसका नाम पाइरोल था इस रिंग का, हेटेरोसाइक्लिक रिंग का, वैसे इस रिंग में नाइट्रोजन हेटेरोएटम में तो यहाँ पर इन्होंने एजा लिखा है नाइट्रोजन हेटेरोएटम के लिए AZO। यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 प्रीफिक्स है, एजा लिखो या फिर एजो लिखो या फिर PYR लिखो। जो इन्होंने बेसिक में लिखा है हमें वही लिखना है, एज इट इज जैसे कि वैसे ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर नंबरिंग दिए 1 2 3। ओके, थर्ड नंबर को यहाँ पर थर्ड नंबरिंग दी है, यहाँ पर हेटेरोएटम प्रेजेंट है और यहाँ थर्ड नंबरिंग को बॉन्ड प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन को बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर 3 इसलिए लिखा है। नेक्स्ट, यहाँ पर टॉप पोजीशन पे नाइट्रोजन हेटेरोएटम प्रेजेंट है इसलिए इमिडा और AZO, इसलिए AZO नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसलिए AZO। यहाँ पर इम्यूनो हेटेरोएटम प्रेजेंट है NH, उसके लिए AZO लिखा है, और INE किसके लिए लिखा है? यहाँ पर एक बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए सफिक्स INE। ओके, थर्ड नंबर को बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए 3
इमिडाजोलिन। एजेडो हेट्रो एटम के लिए और आयनी एक बॉन्ड प्रेजेंट है उसके लिए सफिक्स, इसका नेम आया 3-इमिडाजोलिन। नेक्स्ट, इस रिंग में एक भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड, इसलिए सफिक्स लिखते हैं IDINE। क्या लिखते हैं? IDINE, ये रूल है। ओके, और नाइट्रोजन हेट्रोएटम प्रेजेंट है इसलिए AZO एजो। ओके, यहाँ पर भी ऊपर के पोजिशन को NH, फिर से एक डबल इम्यूनो हेट्रोएटम प्रेजेंट है, दैट्स वाई इमिडाजोलिडिन। ओके, अब ये इमिडाजोल ये या फिर ये जो एजोई क्यों लिखा है, तो ये रिंग आपको ऐसी कैसे ध्यान में रखनी है, सिर्फ इसके रूल्स आपको एज अ ट्रिक यूजफुल होंगे ध्यान में रखने के लिए, जैसे नंबरिंग स्टार्टिंग हेट्रोएटम से करते वगैरह वगैरह जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। एंड इस लेक्चर में मैं नॉमेनक्लेचर ऐसा ही क्यों है वो बता रही हूँ। IDINE इसलिए लिखा है सफिक्स क्योंकि इसमें एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रिंग में, इसलिए ये IDINE लिखा। और AZO नाइट्रोजन हेट्रोएटम प्रेजेंट है इसलिए AZO लिखा। ओके, इसका नेम है इमिडाजोलिन। बाकी अदरवाइज आपको ये रिंग, ये पोजीशन, ये एज इट इज आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट रूल, पेंटोसाइक्लिक के रूल देखें अभी। 6 कार्बन हेट्रोसाइक्लिक के रूल्स। 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड जनरली एंड्स विथ INE। हमने जो देखा था पेंटोसाइक्लिक में यदि 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे सफिक्स ऑयली लिखते हैं, एक प्रेजेंट रहा तो INE और एक भी प्रेजेंट नहीं है तो IDINE सफिक्स। अभी 6 कार्बन का रूल देखते हैं। यदि 6 कार्बन हेट्रोसाइक्लिक में इसका नाम है पिरिडिन। इसका नाम पिरिडिन कैसे आया? ये रूल है, यदि 6 कार्बन मतलब 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 कार्बन रिंग है, यदि 6 कार्बन रिंग में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, ये 1 2 3 3 डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट रहे तो उससे सफिक्स INE लिखते। क्या लिखते? INE। ओके, यहाँ पर लिखा सफिक्स INE, सफिक्स मतलब एंड में। एंड प्रेफिक्स क्या लिखेंगे? हेट्रोएटम का नेम। हेट्रोएटम कौन सा है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के लिए कौन से नेम है? एजा है, एजो है या फिर PYR है। यहाँ पर PYR लिखा है, दैट इज इसका नेम है पिरिडिन। बाकी पिरिडिन एज इट इज आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ इसका रूल है 3 बॉन्ड प्रेजेंट है 6 कार्बन हेट्रोसाइकिल में, इसलिए INE सफिक्स एंड प्रेफिक्स जो हेट्रोएटम है उसका नाम लिखना है, जो लिखा है PYR, दैट इज पिरिडिन। ओके, नेक्स्ट वन मोर हेट्रोसाइक्लिक 6 कार्बन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये पिरिमिडिन है। 6 कार्बन में 3 डबल बॉन्ड है। ओके, इसलिए उसे सफिक्स क्या लिखेंगे? INE लिखा है। ओके, INE प्रेजेंट कौन से हेट्रोएटम में? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए क्या लिखा है? PYR, दैट इज पिरिमिडिन। ओके, नेक्स्ट जो हेट्रोएटम है जो मैंने पहले आपको बताया, हेट्रोएटम 3 है, नाइट्रोजन यदि रहा तो उसको क्या लिखते हैं? एजा लिखते हैं, एजो लिखते हैं या फिर PYR लिखते हैं। नेक्स्ट सल्फर प्रेजेंट रहा तो थाया लिखते हैं या फिर थायो लिखते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो ऑक्सिया लिखते हैं। ओके, एंड लास्ट 10 थाइजोल। ये जो थाइजोल रिंग है इज अ 5 मेंबर रिंग। ओके, ये 5 मेंबर रिंग है कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड एंड 2 हेट्रोएटम। यहाँ पर पहला रूल हमने देखा था पेंटासाइक्लिक में डबल बॉन्ड रहता तो ऑयली एंड में लिखते और हेट्रोएटम का नेम लिख देना। वहाँ पर एक ही हेट्रोएटम था, लेकिन इस रिंग में 2 हेट्रोएटम है। कौन से? ये सल्फर और ये नाइट्रोजन। पेंटासाइक्लिक रिंग है मतलब 5 कार्बन की रिंग है। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की रिंग है। इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2, और 2 हेट्रोएटम है। कौन से? ये सल्फर हेट्रोएटम है और ये नाइट्रोजन हेट्रोएटम है। तो इसका नेम कैसे आएगा? पहले
मैंने प्रेफर बोला था, फर्स्ट प्रेफर ऑक्सीजन को करते हैं, सेकेंड प्रेफर सल्फर को करते हैं एंड थर्ड प्रेफर नाइट्रोजन को करते हैं। तो पहले यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा सल्फर। तो सल्फर का नाम पहले लिखेंगे। सल्फर के लिए क्या लिखते हैं, देखो सल्फर के लिए या थाया या फिर थायो। ओके, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे थाया, थाई, और नाइट्रोजन के लिए एजो। ओके, और पेंटोसाइक्लिक में यदि 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स क्या लिखते हैं, OLE। ये हमने पहले ही रूल देखा था। ओके, पेंटोसाइक्लिक में यदि 2 बॉन्ड प्रेजेंट रहे 1 2 तो सफिक्स मतलब एंड में OLE लिखते हैं। ये यहाँ पे OLE आ गया। ओके, और थाया मतलब ये सल्फर का नेम और नाइट्रोजन का नेम AZO, एजो, ये आ गया थाइजो। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, अभी ये पेंटोसाइक्लिक रिंग है, इसमें हेटेरोएटम कौन से 2 है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। फर्स्ट प्रेफर ऑक्सीजन को करते हैं, तो ऑक्सीजन का नेम लिखेंगे पहले, ये ऑक्सिया, ये लिखा। फिर नाइट्रोजन का नेम लिखेंगे एजो, ऑक्सिया। और पेंटोसाइक्लिक में 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स मतलब एंड में क्या लिखते हैं, OLE। ये O और LE मतलब ऑक्सियाजोल, ये इसका नेम हो गया। नेक्स्ट, अभी इसमें एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है, पेंटासाइक्लिक में 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए एंड में OLE आएगा। और नाइट्रोजन का नेम PYR लिखो या फिर एजो लिखो, दैट इज पायरोल। PYR ये नाइट्रोजन के लिए और 2 बॉन्ड प्रेजेंट है पेंटोसाइक्लिक में, इसलिए OLE एंड में लिखे मतलब सफिक्स लिखे OLE। अब पायरोल लिखो इसका नेम या फिर एजोल लिखो। एजोल कैसे आया, OLE 2 बॉन्ड के लिए एंड में आता है और एजो नाइट्रोजन के लिए। पायरोल लिखो या फिर एजोल लिखो, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए 3 है, एजा लिखो, एजो लिखो या फिर PYR लिखो। लेकिन जो बुक में हेटेरोसाइक्लिक 50 रिंग में जो दिया है वही लिखना है। एज इट इज़ वैसे के वैसे 51 रिंग आपको ध्यान में रखना है। उसी पर डिपेंड पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ओके।